में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे। होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए। धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। वंश, वंश मेरी बात तो सुनिए। अब आपकी इस बेटी की मदद सिर्फ आप ही कर सकती हैं। माँ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो माँ। अब तुम्हें अहंकारी और शक्तिशाली राक्षस से धर्म युद्ध करना होगा। इस धरती पर मानव जीवन के अस्तित्व की रक्षा के लिए और अपने परिवार को आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए तुम्हें इस राक्षस का नाश करना होगा वैष्णवी। माँ, माँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मोक्ष कि तुमने इतना बड़ा फैसला लिया कैसे। आखिर किसकी इजाजत से तुम गए थे उस जागरण में? अपनी ही माँ की मर्जी के खिलाफ जगराते में जाकर आखिर तुम्हें मिला क्या? अरे माँ प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं। मुझ में समझ है सही क्या है गलत क्या, और मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है, और हमेशा वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा, चाहे उसमें आप लोगों की मर्जी शामिल हो या ना हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती मोक्ष। मैंने और सभ्य ने ये फैसला किया है कि हम अपना हिस्सा लेकर इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे, और तुम हमारे साथ आ रहे हो बस। अरे आपने ऐसा सोचा है तो अच्छा सोचा है माँ, लेकिन मैं आप लोगों की सोच से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े पापा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ। हाँ, लेकिन आप लोगों को रोकूंगा भी नहीं। आप लोग जा सकते हैं जहां आपको जाना हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा मोक्ष, भाई साहब की खातिर तुम अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। माँ, इसमें गलत क्या है? हाँ? बच्चे बड़े होकर अपनी सोच के हिसाब से अपनी नई दुनिया बसाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है। मैं भी यही कर रहा हूँ। फिर आप लोग मुझे अपनी पुरानी और जर्जर हो चुकी दुनिया में कैद करके रखना क्यों चाहते हैं? और वैसे भी माँ, आज तक आपके दिखाए रास्ते पर चलकर मुझे हासिल क्या हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोक्ष? ये क्या कर रहे हो तुम? अपने स्वाभिमान की रक्षा। देखो माँ, मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं आपका बेटा हूं, गुलाम नहीं हूं। मुझे अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीने का पूरा पूरा हक है, और अगर मुझे ये सब करने के लिए रोका जाए या कोशिश भी की जाए तो मैं वो सब करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा जो हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए हम सब अपने अपने रिश्तों की मर्यादाओं में रहें तो बेहतर होगा।
नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। माँ किस राक्षस की बात कर रही थी? नमस्तस्यै नमो नमः। जा रही हूँ मैं, फिर कभी नहीं आऊंगी। कोई कसर बाकी रह गई हो मेरे अपमान में तो वो भी पूरी कर दीजिए। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारी बातें मेरी और माता रानी की बातों में विघ्न डालती हैं। आज मैं यहीं से बात करूंगा आपसे। ये क्या माँ, आप कभी मेरे हाथ पर गर्म पानी डाल देती हैं, मेरे सर पर घंटी फेंक देती हैं, कभी मेरा हाथ जला देती हैं लौ से। माँ आपको शोभा नहीं देता। आपकी नाराजगी से मुझे ईर्ष्या की बू आ रही है माँ। माँ, माँ, जल रही हैं आप शायद मेरी कामयाबी से। कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा कि मैं सुहागिनी देवी को आपसे बड़ा बना दूंगा? मैं तो बना भी दूंगा। पूरी जिंदगी मैंने आप ही का नाम लिया है और आप ही की कसम खा के बोलता हूं, सुहागिनी देवी को आपसे बड़ा बना के दिखाऊंगा मैं। जय माता दी। अरे माँ, हाथ नीचे नहीं आ रहा। ओ ओ ओ ओ क्या हुआ आपको? ये क्या हो गया? नहीं, वो जलती है तेरी सफलता से। नहीं नहीं नहीं, देखो आपका हाथ अकड़ गया है, लगता है कोई नस खिंच गई है। मैं गरम तेल लेकर आती हूँ। जाना नहीं, मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाना। अच्छा। वो यही है कि मैं भी चलूं। ठीक है, आहिस्ते से धीरे से। बाबूजी, कैसी हो बेटा? वैष्णवी, मेरी तरफ देखो बेटा। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुम्हारी जिंदगी का खालीपन तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। इसी तरह उस पाखंडी शील कुमार की धुन में नाचती रहोगी ना, तो ये जो खालीपन तुम्हारी आंखों में झलक रहा है ना, तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा बेटा। अकेली पड़ जाओगी जिंदगी में, बिल्कुल अकेली। बाबूजी, मैं मजबूर हूँ। मुझे कुछ अधूरे कार्य पूरे करने हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसके लिए मेरा इस धरती पर जन्म हुआ है। जीवित रहोगी तभी तो लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगी ना बेटा। तुम ये शील जी को जानती नहीं। ढोंगी है वो, पाखंडी है वो, अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान भी ले सकता है। मैं तुम्हें रास्ते में समझाऊंगा। चलो, तुम्हारी जान के लिए खतरा है। बस बाबूजी, बस। बाबूजी, आप पापा जी पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। वो जैसे भी हैं, वंश के पिता हैं वो। माना कि उनके लिए उनकी माता रानी की भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हमारी निजी जिंदगी से भी नहीं। पर बापूजी, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि पापा जी बुरे इंसान हैं
ये तू क्या कह रही है? हैं? माता रानी का भक्त तो मैं भी हूं। किसी माता रानी के भक्त को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करे। समझ बेटा, समझ। वो तुझे देवी बनाकर तेरी जान ले लेगा, लेकिन ये तेरे बाबूजी है ना, ऐसा होने नहीं देंगे। तू चल मेरे साथ। नहीं बाबूजी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। जब तक मुझे ही मालूम नहीं पड़ जाता है कि माता रानी ने मुझे इस धरती पर किस उद्देश्य से भेजा है और वो कौन सा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुझे इस घर की बहू बनाकर यहाँ भेजा है, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। बस यही आदेश है मेरी माता रानी का। जिसका डर था वही हुआ। तुम बिल्कुल शील कुमार की तरह बोलने लगी हो। तुम्हें अपने बस में कर लिया है उस पाखंडी ने, लेकिन मैं तुम्हें वो सब हरगिज नहीं करने दूंगा जो तुम समझ रही हो कि माता रानी की आज्ञा है। ना ना, वो माता रानी की आज्ञा नहीं है, इस पाखंडी शील कुमार की आज्ञा है। बापूजी, पंडित जी, मुझे समझ में नहीं आता वैष्णवी ने आपके साथ आने से कैसे मना कर दिया? शील कुमार की असलियत के बारे में बताया नहीं था क्या? बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है। विश्वास करेगा? वैष्णवी भी नहीं। एक आखिरी उम्मीद थी, वो उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है। पंडित जी, एक तरीका है अभी भी। हाँ, अगर हम पुलिस को बुलाएं और नारायण का लिखित बयान उन्हें दिलवाएं तो हम उस बयान के सहारे हम शील कुमार की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं बेटा, जल्द से जल्द सूचना देते हैं। जी। गुड इवनिंग। हाँ जी। मुझे इनका चेकअप करना है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर इंतजार करेंगे? जी ठीक है, आप इनका चेकअप कर लीजिए। पंडित जी, आप बाहर इंतजार कीजिए, पुलिस को मैं लेके आता हूँ। हाँ बेटा, प्लीज डॉक्टर। पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं। आप लोगों की हार तो निश्चित है। शील जी, क्या होता अगर मैं नहीं होता? कौन बचाता आपको इस नारायण से? अपने परिवार को आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए तुम्हें शक्तिशाली राक्षस से धर्म युद्ध करना होगा। मेरे बच्चे, पापा जी, ये आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे बच्चे को जरा मोच आ गई थी। आप घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। वो पंडित जी आए थे, आपके बाबूजी आए थे। हाँ पापा जी, वो पूर्णमासी की पूजा के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और वो चलो, ये तो अच्छा हुआ मेरे बच्चे कि माता रानी के सबसे बड़े मंदिर के महापंडित का आशीर्वाद हमें मिल गया। अब हमारी पूजा निर्विघ्न हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे,
मेरी आपसे दरखास्त है कि अगली पूर्णमासी के दिन वो गलती मत दोहराना जो इस पूर्णमासी के दिन आपने करने की कोशिश की थी। आओ अंदर चलते हैं। पापा जी, मैं सच कहती हूँ, पहली पूर्णमासी की पूजा के बाद मैंने वंश के साथ जाने का फैसला किया था। लेकिन पापा जी, आप निश्चिंत रहिए, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस बार मेरी माता रानी ने मुझसे कहा है कि वो मुझे पूर्णमासी के दिन अगली पूर्णमासी के दिन माता रानी क्या करने वाली है, कुछ कह रही थी आप। मेरे बच्चे बोलिए ना, कुछ कहते कहते रुक क्यों गई आप? पापा जी कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अगली पूर्णमासी तक कहीं नहीं जाऊंगी। पापा जी, मैं आपके हाथ के लिए कोई दवाई लेके आऊं? नहीं मेरे बच्चे, मैंने मरहम लगा ली, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप फिक्र न करें। अब रात बहुत हो गई, आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। जी। जय माता दी। मैंने तो वैष्णवी से कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वैष्णवी ठीक कह रही है। यकीनन माता रानी से कोई ना कोई आदेश प्राप्त हुए हैं इसे, लेकिन क्या उद्देश्य है वैष्णवी के जीवन का? माता रानी क्या बताना चाहती है इसे?